इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का डिफिनीशन जानेंगे और फर्दर फार्माकोग्नोसी के बारे में, और जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, फ्लूइड ड्रग्स में जो आता है ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ये सब जानेंगे हम इसमें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे, आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी, द साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल, या फिर जिसको हम नेचुरल ऑरिजिन कह सकते हैं डायरेक्टली, द साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑरिजिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्लांट बेस्ड ऑरिजिन होगा, एनिमल या फिर मिनरल्स। ठीक है, अब हम जानते हैं फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने क्वाइन करा था। फार्माकोग्नोसी वर्ड was coined by coined by सेलर, नहीं सीए सेलर लिख दे सकते हैं। फार्माकोग्नोसी वर्ड वाज coined by सीए सेलर इन 1815। ठीक है, फार्माकोग्नोसी वर्ड, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, फार्माकॉन, फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग्स। ठीक है, ग्नोसिस का मतलब नॉलेज या फिर स्टडी ऑफ। फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हम बायोलॉजिकल ऑरिजिन के ड्रग्स के बारे में ही जानते हैं, पढ़ते हैं। आइसोलेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ज्योग्राफिकल सोर्स, साइनोनिम्स, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ड्रग का, ये सब जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रग का डिफिनीशन जान लेते हैं। स्टार्टिंग में ड्रग का डिफिनीशन था, ड्रग्स कैन बी डिफाइंड एज an agent used in the treatment of disease। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, हमारा ड्रग्स। लेकिन बाद में ये डिफिनीशन इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था, बिकॉज सम ड्रग्स, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में भी यूज होता है। अब प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। ठीक है, बट दिस definition of drug was found incomplete because some drugs are used in pregnancy, okay, which is a biological phenomenon rather than a disease. So the complete definition of drug is coined as नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे। ठीक है,
drug is an agent which alter या डायरेक्टली जिसको हम which changes the biological phenomenon of the body। ठीक है, हमारा ड्रग का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे ड्रग्स या तो ऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है या फिर इनऑर्गेनिक नेचर का हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स में बी organic and or inorganic in nature, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली वैसे ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो ऑर्गेनिक ड्रग होगा। ठीक है, सॉरी, organic drugs are mainly of two types। ठीक है, जो फर्स्ट है मेरा वो सिंथेटिक ड्रग है और जो मेरा सेकेंड है वो ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन produced in the living cell। ठीक है, अब हम क्रूड ड्रग्स के बारे में जानेंगे। क्रूड ड्रग्स आखिर होता क्या है। ठीक है, ड्रग्स that are the dried unprepared material of the plant animal or mineral origin used as मेडिसिन। ठीक है, इसका फिर क्लासिफिकेशन होगा, आपको इसके बाद समझ में आई होगी। जैसे कोई आप रोल्फिया ले रहा है, ठीक है, रोल्फिया को डायरेक्टली उसका रूट को यूज कर जा रहा है, या फिर बेसिकली आप तुलसी तो जानते ही होंगे, तुलसी को डायरेक्टली पीस कर जो यूज कर लेता है, फिर वो क्रूड ड्रग्स के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है, जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। ठीक है, और एक मेरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का मतलब हो गया जो डायरेक्ट प्लांट पार्ट हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट एनिमल पार्ट हम यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे में आप अजवाइन ले सकते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग या इसमें हम रोल्फिया भी ले सकते हैं, और वेरियस जो प्लांट पार्ट्स को हम यूज कर रहे हैं वो डायरेक्टली। ठीक है, लीव्स यूज कर रहे हैं, रूट यूज कर रहे हैं, मतलब प्लांट का हम कोई भी पार्ट जो यूज कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है, वैसा ड्रग्स जैसे एलोएस जिसका हम एक्सट्रैक्ट उसको करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें ओलियो गम रेजिन जितने हैं, गम रेजिन
उसमें गूगल आ जाएगा आपको, और उसमें आपको टोलू बाल्सम भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हो जाएगा, जिसको हम वैसा ड्रग्स जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है प्लांट के एनिमल पार्ट से। ठीक है, अब हम डिफिनीशन भी जान लेते हैं, ये तो एग्जांपल हो गया। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में जानेंगे। These are the direct part of plant, animal or as a whole. Characteristics जानते हैं, they have cellular structure, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है एग्जाम में 4 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पास वेल डिफाइंड, डिफरेंसेस लिखने के लिए आपको आ जाएगा ऑर्गेनिक और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर। ठीक है, अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में जानेंगे। These drugs are the extracted होगा from plants or animal और एज अ होल। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल उधर देख ही लिए थे, वैसे इसका एग्जांपल एल्वाइस हो जाएगा, उसके बाद टोलू बाल्सम हो सकता है, जितने भी मतलब एक्सीडेंट पार्ट्स होंगे ये सब इसमें आ जाएगा। इसका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जांपल आपको तुलसी लीफ हो गया, वसाखा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। उसके पास नो डिफाइंड, नो डेफिनिट या डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। ठीक है, वो गम टाइप का होता है, वो कैसे भी मतलब सिर्फ वो हार्ड हो जाएगा तो फिर वो किसी भी तरह का शेप वो ऑब्जर्व कर लेगा, कोई डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, नो एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये आइडेंटिफाइड होता है केमिकल या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट से। ये सब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर, इसमें हमें पढ़ना है ये ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। ठीक है, सीए सेलर अभी स्टार्टिंग में पढ़े थे। ठीक है, आपको फार्माकोग्नोसी वर्ड को 1815 में कॉइन किए थे, कॉइंड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। ठीक है, हमारे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इन्हीं को कहा जाता है, सीएस सेलर्स को। ठीक है, हम तो स्टार्टिंग में जानते हैं मतलब पढ़े हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन। तो अब हम जो नेचुरल ऑरिजिन्स के ड्रग हैं उनके बारे में जानते हैं। देयर आर 3 बेसिक origin of नेचुरल ड्रग्स। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा है एनिमल सोर्स। ठीक, एग्जाम्पल हम देख लें, ऊल, सिल्क, शार्क लीवर ऑयल, हनी भी है, मेनली हनी हमारा एक फार्मास्यूटिकल एड है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो मेरा है वो है प्लांट सोर्स।
ठीक है। एग्जाम्पल प्लांट सोर्स का है सेना लीफ, ये हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आ गया। रॉल्फिया और नक्सवोमिका और बहुत है, अनगिनत है। ठीक है, अभी और इस पे रिसर्च चल ही रहा है। उसके बाद हमारा एक है सोर्स या फिर ऑरिजिन ऑफ ड्रग, मिनरल सोर्स एज द ओरिजिन ऑफ नेचुरल ड्रग। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है एस्बेस्टॉस, केओलिन। मेनली हमारा रॉक मिनरल्स ये सब होता है, उससे ही निकलता है ये सब। बेंटोनाइट के लिए। और एक सोर्स होता है माइक्रोबियल सोर्स, ठीक है, जिससे मोर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिलता है। ठीक है, या साइक्लोस्पोरिन और वेरियस इसमें आपको ड्रग्स आते हैं माइक्रोबियल सोर्स से। ठीक है, अब हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी जानते हैं। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में सबसे फर्स्ट है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजी उससे होता है न्यू मेडिसिन का डिस्कवरी का, उसके यूज से। द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स has been the single most successful strategy for the development of new medicines। और जानते हैं the cognosy has played an important role in the development of various departments of the pharmaceutical science। ठीक है, फार्माकोग्नोसी वैसा आपको फार्मेसी का डिसिप्लिन है। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अदर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के डेवलपमेंट में। ठीक है, द फार्माकोग्नोसी has played an important role in the development of various departments of the pharmaceutical science। ठीक है, और वेजिटेबल ड्रग्स का बोटनी सेक्टर में और एनिमल ड्रग्स का जूलॉजी में ये हमारा एक बहुत बेहतरीन तरह का कॉम्बिनेशन नॉलेज देता है फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी गिव्स द साउंड नॉलेज ऑफ the vegetable drugs under botany। जो वेजिटेबल ड्रग्स आ गया बेसिकली वो हमारा प्लांट सोर्स है। ठीक है, अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग्स अंडर जूलॉजी। ठीक है, ये एनिमल ड्रग्स अंडर जूलॉजी ये हमारा एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग्स आ गया। ठीक है, अब हमें इंट्रोडक्शन के बाद इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ना है। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ना है। ठीक है, इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव।
नेटिव। जैसे वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, जैसे आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी हो गया, फिर सीधा हो गया, अभी हाई जो मतलब ग्रोथ में है वो हमारा एलोपैथिक है। तो ये सब हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। तो अब जो नेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब एक पार्टिकुलर एरिया का जो मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जानना है, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दूसरा हमें सीधा जानना है, ठीक है। उसके बाद यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसको हम यूनानी को हकीमी भी कहते हैं, ठीक है। और हमें होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जानना है, ठीक है। इसका हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ये सबको। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।